हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। लास्ट लेक्चर जब हमने लिया था पॉलीमर का चौथा सेशन, तो चौथे सेशन में पॉलीमर के सारे रिएक्शंस खत्म हो गए थे। अब हम क्या करने वाले, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सो आप लोग रेडी हो इसके लिए। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं आज से आपका एक्सरसाइज। तो अगर आप देखोगे सबसे पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज में, तो पहला क्वेश्चन में एमसीक्यू दिया हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। पहला दिया है नायलॉन फाइबर्स आर। अब अपने को नायलॉन फाइबर्स क्या है, तो अपने को ऑप्शन दिया है सेमी सिंथेटिक, पॉलीमाइड, पॉलिएस्टर और सेल्यूलोज। अब ध्यान रखने का, ये जो नायलॉन जो होता है वो होता है आपका, बोलो, सिंथेटिक पॉलीमर। तो सेमी सिंथेटिक तो कट ही जाएगा। अब दूसरा कौन सा बचा, सेल्यूलोज भी कट जाएगा, क्योंकि सेल्यूलोज क्या होता है, सेल्यूलोज प्योर कॉटन होता है। जो प्योर कॉटन रहेगा आपको सेल्यूलोज रहेगा, तो दो ऑप्शन कट गए। अब बच गया आपके दो ऑप्शन, एक होगा पॉलिएस्टर और दूसरा होता है पॉलीमाइड। तो जितने भी हमने नायलॉन बनाया, हमने तीन नायलॉन बनाए हैं, नायलॉन 6 नायलॉन 6 और नायलॉन 2 नायलॉन 6। सब में आप लोगों ने देखा होगा कि सब जगह पे ये था, C डबल बॉन्ड O NH था, सब जगह पे ये दिया हुआ था। और ये जो बॉन्ड होता है CONH, इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसका मतलब क्या होगा कि नायलॉन कैसा है, नायलॉन एक ऐसा फाइबर है जो क्या होता है, पॉलीअमाइड ग्रुप होता है, जहां पे बहुत सारे अमाइड ग्रुप रहते हैं। CONH को अपन क्या बोलते हैं, अमाइड ग्रुप। बोले तो पॉलीपेप्टाइड, जहां पे पॉलीपेप्टाइड रहता है वहां पे क्या बोलते हैं, पॉलीअमाइड ग्रुप बोलते हैं। सो ये बन जाएगा आपका पॉलीमाइड ग्रुप। सेकंड क्वेश्चन में जाओ अभी। अगर आप सेकंड क्वेश्चन बोलोगे तो क्या बोले, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नेचुरली ऑकरिंग पॉलीमर, कौन सा है। अब टेफ्लॉन हम लोगों ने बनाया था, पॉलीथीन हम लोगों ने बनाया था, पीवीसी बनाया था, लेकिन प्रोटीन क्या है, प्रोटीन आपका नेचुरल पॉलीमर है, क्योंकि प्रोटीन किससे बनता है, अल्फा अमीनो एसिड से बनता है और वो नेचुरली ऑकरिंग होता है। इसलिए हमारा क्या रहेगा आंसर, आंसर नंबर 4। ठीक है, फिर उसके बाद हम जाते हैं आगे। सिल्क इज अ काइंड ऑफ, किस टाइप का पॉलीमर है, तो सिल्क ऑब्वियसली क्या है, सेमी सिंथेटिक है, सिंथेटिक है, एनिमल है, वेजिटेबल है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन क्या आएगा, एनिमल पॉलीमर। तो किससे मिलता है आपको, हेयर ऑफ शिप से। ठीक है, आगे जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, डेक्रोन इज अनदर नेम ऑफ, डेक्रोन किसको बोलते हैं, टर्लिन का नाम है। सो ऑब्वियसली ऑप्शन क्या रहेगा आपका, टेरलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोलता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेड अप ऑफ पॉलीअमाइड। अब पॉलीअमाइड कहां रहेगा, जहां पे नायलॉन रहेगा। वही पहले वाले क्वेश्चन बिल्कुल सेम सेम कर दिया है दोनों। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। बोला है नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन ई कैप्रोलैक्टम। अब हमें याद है कि ई कैप्रोलैक्टम से हमने नायलॉन 6 बनाया था। ई कैप्रोलैक्टम से नायलॉन 6 कैसा दिखता है, ई कैप्रोलैक्टम आपको ऐसा रिंग बना के दिया था मैंने NH, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, और उसके बाद क्या बनाया था CH2 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 CH2, और इसको हमने अटैच कर दिया था 1 2 3 4 5 6। तो कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन इज द करेक्ट आंसर। अगला दिया है टेरलिन इज, क्या है टेरलिन, ऑब्वियसली टेरलिन में कौन सा ग्रुप होता है, वहां पर टेरिफाई का लेटर रहता है, तो वहां पे इस टाइप का रहता है C डबल बॉन्ड O, इस टाइप का ग्रुप रहेगा। और आपको कर दिया जाएगा C डबल बॉन्ड O, और बगल में क्या था O, और यहाँ पे क्या था CH2, दिख रहा है क्या। और इसके बाद ऐसा रिंग बना हुआ था, कुछ याद होगा सर आप लोगों को टेरलिन में। तो ये जो C डबल बॉन्ड O जो होता है वो कौन सा होता है, इसको हम बोलते हैं ईस्टर ग्रुप। तो इसमें कौन सा आ गया, पॉलीस्टर ग्रुप। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्या कहना है नेक्स्ट क्वेश्चन, PET बेसिकली देखा जाए तो टेरलिन का ही नाम है। टेरलिन का ही नाम क्या होता है, PET। तो टेरलिन किस टाइप का पॉलीमर होता है, टेरलिन में जब आप टेरलिन बनाते हो तो टेरलिन में देखोगे एक जगह पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। अब वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, इसका मतलब क्या हो गया, एडिशन रिएक्शन तो हो नहीं सकता, अल्किलेशन भी नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे अल्किल ग्रुप अटैच हो रहा है। फिर बचेगा हाइड्रेशन, और हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ H2O, और कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ए स्मॉल ग्रुप लाइक H2O और अमोनिया। सो ये क्या ऑप्शन रहेगा, इसका रहेगा आपका कंडेंसेशन। केमिकली प्योर, क्या बोला आपने क्वेश्चन में, केमिकली प्योर कॉटन इज, तो प्योर कॉटन जो होता है वो सेल्यूलोज से बनता है। सो हम ऑप्शन में क्या बोल सकते हैं, सेल्यूलोज इज द प्योर कॉटन। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या बोला है,
टेफ्लॉन इज केमिकली इनर्ट। मैंने बताया था कि जो आपका टेफ्लॉन जो होता है वो टेफ्लॉन में CF बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? CF। और CF बॉन्ड कैसा होता है? स्ट्रांग रहता है, इसकी वजह से केमिकली क्या होता है? इनर्ट होता है। सो ध्यान रहेगा आपको ये। सो ऐसे करके 10 से MCQ आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, एक बार फास्ट फॉरवर्ड में रिवाइड करते हैं फिर से एक बार। सो पहला ऑप्शन अगर लाएंगे हम लोग तो पहले ऑप्शन में क्या था हमारा? नेचुरल वाले का कौन सा था? पॉलीमाइड। फिर नेचुरल ऑर्गेनिक कौन सा था? आपका प्रोटीन। फिर सिल्क किस टाइप का होता है? सिल्क हो गया आपका कौन सा? एनिमल। दैट वन क्या हो जाएगा? टेरिलिन। बाद में पॉली अमाइड कौन सा होगा? नायलॉन। फिर बाद में क्या बोला है? डी कार्बोरेक्टर में कितना हो गया? 6। फिर टेरिलिन में क्या होगा आपका? सोचो, टेरिलिन क्या होता है? पॉलीएस्टर ग्रुप होता है। उसके बाद हम आगे जाते हैं नेक्स्ट। तो पीईटी, मैंने बोला पीईटी बोलते हैं टेरिलिन को। सो क्या बन गया आपका? वो हो गया आपका कंडेंसेशन। केमिकली प्योर कॉटन को बोलते हैं सेल्यूलोज। और टेफ्लॉन क्यों होता है केमिकली इक्वली इनर्ट? क्योंकि वो CF बॉन्ड रहता है वहां पे। ठीक है, आगे बढ़े मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो आपने को बोला है आइडेंटिफाई A and B इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब मुझे बताओ, ये वाला दिया आपको यहाँ पे A दिया हुआ और इसके बाद बोला है B अपने को। ठीक है, सो पहले वाला में देखो, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज टेरिपैथाइड और ये होगा इथिलीन ग्लाइकॉल। तो टेरिपैथाइड और इथिलीन ग्लाइकॉल मिलाकर क्या बनेगा? आपको टेरिलिन मिलेगा। क्या मिलेगा? टेरिलिन। सो इसका ऑप्शन आंसर क्या रहेगा? टेरिलिन। आप एक बार रिएक्शन को ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। अब आगे देखो, यहाँ पे दिया CH2/6 CH2/6 और यहाँ पे दिया C2H5 C2H4/4 और यहाँ दिया COH और यहाँ पे भी दिया COH। इसका मतलब क्या हो गया? ये दिया आपका हेक्सामेथिल डायमाइड और इसको क्या बोलते हैं आपने को? इसको बोलते हैं एडिपिक एसिड। इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा? बनेगा आपका नायलॉन 66। नायलॉन 66 का आंसर क्या आएगा? नायलॉन 66। ये और भी पहचाना था। आगे क्या बोला है कि कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कैप्रोलेक्टम इज यूज्ड टू प्रिपेयर। कैप्रोलेक्टम को यूज कैलकुलेटर से बनाने के लिए, सोचो उसको यूज करते हैं नायलॉन 6 को बनाने के लिए। नोवोलेक इज अ पॉलीमर ऑफ कोपॉलीमर ऑफ। नोवोलेक हम कैसे बनाते हैं? नोवोलेक बनाते हैं हम लोग फॉर्मल्डिहाइड से और फिनॉल से। सो उसका कोपॉलीमर क्या बन जाएगा? टेरिलिन क्या बोला? इज अ पॉलीमर ऑफ टेरिपैथाइड एंड इथिलीन। तो टेरिलिन क्या है? कौन सा पॉलीमर है? कोपॉलीमर होगा वो। बेंजोइक पेरोक्साइड इज यूज्ड इन द एडिशनल पॉलीमराइजेशन एक्ट एज अ इनिशिएटर करके काम करता है, चैन इनिशिएटर। पॉलीथीन कंसिस्ट ऑफ पॉलीमराइज। अब पॉलीमर कैसे बनता है? बोलो। पॉलीथीन कंसिस्टिंग ऑफ पॉलीमराइज किस टाइप का ग्रुप रहेगा वहां पे? अब यहाँ पे लो डेंसिटी पॉलीमर बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हाई डेंसिटी और पॉलीमराइज हम क्या लिख सकते हैं? इथीन भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। क्या बनेंगे? इथीन। लो डेंसिटी पॉलीमर ऑफ इथीन या फिर हाई डेंसिटी पॉलीमर ऑफ इथीन। ध्यान रखिएगा, इसका मेन ऑप्शन वहां पे इथीन रहेगा। ये हो गया। अब देखो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ द फ्लो चार्ट डायग्राम टू शो द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन के बेस पे अपने को अलग-अलग टाइप्स करके दिखाना है। तो आपको पता होगा, पहला सोर्स के बेस होगा, दूसरा स्ट्रक्चर के बेस पे, तीसरा पॉलीमराइजेशन, चौथा किसके बेस पे? मॉलिक्यूलर फोर्सेस। और लास्ट वाला कौन सा है? मोनोमर के बेस पे। तो आपको बस टेबल बनाना है। राइट द एग्जांपल ऑफ एडिशन पॉलीमर एंड कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर के एग्जांपल दिए, आप कोई भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा सिलेबस पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। नेम सब चैन ग्रोथ पॉलीमर। अब चैन ग्रोथ पॉलीमर कितने होते हैं? चैन ग्रोथ पॉलीमर बोले या फिर स्टेट ग्रोथ पॉलीमर बोले, जो कंडेंसेशन वाले रहते हैं वही होते हैं क्या आपके? चैन ग्रोथ पॉलीमर। डिफाइन। मोनोमर क्या होता है? बाद में वल्कनाइजेशन क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? ये तीनों का मैंने डेफिनेशन लिख के दिया है, समझे? एक बार पार्ट 1 को देखो, आपको समझ में आ जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ो। व्हाट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर्स लीड्स टू हाई डेंसिटी पॉलीमर। अब हाई डेंसिटी पॉलीमर किसकी वजह से होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो ध्यान रखने का चीज, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द कोपॉलीमर एंड होमोपॉलीमर। आपको कोपॉलीमर और होमोपॉलीमर का आपको
एग्जांपल्स बता के दिखाना है कि कोपॉलीमर क्या होता है और होमोपॉलीमर्स क्या होते हैं। अब कोपॉलीमर्स पता ही हो आपको, जिसमें दो अलग अलग टाइप के मोनोमर है तो इसको अपन बोलेंगे कोपॉलीमर, और होमोपॉलीमर किसको बोलेंगे, जिसमें एक ही टाइप के मोनोमर रहते हैं। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, आइडेंटिफाई थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिक फ्रॉम द फॉलोइंग। अब थर्मोप्लास्टिक बताना है, थर्मोसेटिक बताना है, थर्मोसेटिक प्लास्टिक। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको देखना पड़ेगा, एक बार थोड़ा सा आप सिलेबस को पढ़ोगे तो आराम से आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ो भाई। राइट द नेम्स ऑफ द क्लास ऑफ पॉलीमर फॉर्म अकॉर्डिंग टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिस्क्राइब ब्रीफली देयर स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हमें क्या बोला है कि कुछ पॉलीमर के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में बताना है और उनका विपरीत कैरेक्टरिस्टिक भी बताना है, उनके कैरेक्टर्स के बारे में बताना है कैसा बिहेव करते हैं, यानी प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है आपको। अब ये भी आप देखोगे थोड़ा सा पीछे का लेक्चर नंबर 4 तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पूछा है क्वेश्चन। राइट रिएक्शंस ऑफ फॉर्मेशन नैनोन 6 पर टेलिन। अब आप लोग बता सकते हो कि नैनोन 6 और टेलिन कैसे बनाया जाता है। राइट स्ट्रक्चरल नेचुरल रबर एंड नियोप्रीन रबर। लेक्चर नंबर 3 देखो आपको समझ में आ जाएगा। विद नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ देयर मोनोमर बिल्कुल आ जाएगा उससे। नेम द फॉलोइंग पॉलीमर टाइप विच द फॉलोइंग लिंकेज इज प्रेजेंट। देखो C डबल बॉन्ड O ये जो होता है इसमें एस्टर बोलते हैं, तो पॉलीएस्टर लिंकेज वाला कौन सा होता है, टेरिलिन होता है। आंसर कौन सा आएगा इसका, टेरिलिन। राइट स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग सिंथेटिक रबर। SBr बोले तो ब्यूनाइस होता है, आपको बना के दिया है। स्टीरिन ब्यूटीन रबर, ब्यूनाइन रबर ये भी बना के दिया गया आपको। बाद में नियोप्रीन रबर इसका भी स्ट्रक्चर बना के दिया गया है, तो आप आराम से बना सकते हो देख के। क्या बोले, मैच द फॉलोइंग बोला आपने को। टेफ्लॉन बोला है, टेफ्लॉन बोले तो CF2 PVC पॉलीविनिल क्लोराइड किसमें चले जाएगा, वो चले जाएगा CH पॉलीएस्टर बोला है तो किससे बनेगा आपका, पॉलीएस्टर। सोचो बहुत सारे एस्टर ग्रुप रहना चाहिए, कब पॉसिबल है बहुत सारे एस्टर ग्रुप, कब पॉसिबल है। अगर आपको नहीं समझ रहा तो पहले एक दूसरे पर निकालो पहले। जैसे आपने बेकिलेट किससे बनता है, फिनॉल से बनता है और अल्डिहाइड से, तो भी ठीक हो गया। टेफ्लॉन के लिए कौन सा आ गया आपका B, PVC के लिए कौन सा आ गया A, PVC के लिए A नहीं आएगा, पॉलीथीन के लिए आएगा A, बेकिलेट के लिए कौन सा आ गया D। अब कौन सा बचा है, दो बचे अपने पास, कौन कौन से, एक PVC बचा है, पॉलिएस्टर, और हमारे पास ऑप्शन ये खर्च हो गया, ये खर्च हो गया। अब ये PVC के लिए आएगा C पॉलीविनिल क्लोराइड। अब कौन सा बचा है, सिर्फ दो ही ऑप्शन बचा है, एक बचा है पॉलिएस्टर, तो पॉलिएस्टर किधर जाएगा, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी क्या ग्लाइकॉल दिया हुआ है, तो यही इसका ऑप्शन आ जाएगा E। कर पाएंगे तो आराम से बना सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया आपने को, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर फ्रॉम द फॉलोइंग मोनोमर्स। कौन कौन से मोनोमर से पॉलीमर बन सकते हैं, देखो ध्यान से। RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OH एंड ROH ROH, यानी एक तरफ अल्कोहल दिया और एक तरफ क्या दिया है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है। तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आपस में मिलाएंगे तो किस टाइप का पॉलीमर बनेगा। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर फॉर्म, तो क्या बन सकता है, देखो इसका H और इसका OH आपस में कंबाइन होगा, सो किस टाइप का पॉलीमर बनेगा। देखो एक मैं बना के देता हूं आपको, N टाइम HOC, N टाइम HOOC R COOH प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा N टाइम HOROH दिया। अब इसका H और इसका OH आपस में कंबाइन होगा तो किस टाइप का बनेगा, R C डबल बॉन्ड O R, यहाँ पे भी O रहेगा और इधर साइड क्या रहेगा C डबल बॉन्ड O और फिर क्या रहेगा इधर में इस टाइप का, इस टाइप का पॉलीमर बॉन्ड है। तो यहाँ पे जो लिंकेज बनेगा C डबल बॉन्ड O R, तो इसको बोलते हैं पॉलिएस्टर, बोले तो एस्टर लिंकेज वाला वहां पे स्ट्रक्चर बन सकता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्या दिया कि NH2CH2 COOH। अभी बोला है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग मोनोमर्स। अब इससे क्या बन सकता है, इन दोनों को अटैच कर दोगे
तो क्या बन जाएगा, ई कैरोलैक्टम बन जाएगा। आपको रिंग स्ट्रक्चर बना के दिया था मैंने कि इसका H2 और इसका H आपस में कंबाइन होंगे, ध्यान रखिएगा क्या। सो आराम से क्या बन सकता है, ई कैरोलैक्टम। चलो 8वें पार्ट में जाओ। नेक्स्ट क्या है इसका क्वेश्चन, नेम एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ नेचुरल रबर। अब नेचुरल रबर का रिपीटिंग यूनिट कौन सा होता है, आइसोप्रीन, शायद आपको याद होगा। क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलीमर एज अ नेचुरल सिंथेटिक बताना है। सेलुलोज नेचुरल, पॉलीस्टाइरीन सिंथेटिक, टेरिन सिंथेटिक, स्टार्च कौन सा आ गया उसका नेचुरल, प्रोटीन नेचुरल, सिलिकॉन्स कौन सा केमिकल्स में आ जाएगा यानी कि सिंथेटिक में आ जाएगा, और नॉन सिंथेटिक। पीवीसी को ही बोलते हैं, जो पीवीसी होता है ना पॉलीविनिल सल्फेट, उसी को ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं। बाद में फिनॉल फॉर्मेटेड पॉलीमर रेजिन्स, वो किस में आ गया आपका, सिंथेटिक में आ जाएगा। फिर क्या बोला, फिनॉल फॉर्मेटेड, वो भी किस में आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट आर द सिंथेटिक रेजिन्स, ठीक है, रबर्स जो रहते हैं, नेम एंड सम स्ट्रक्चर सिंथेटिक रेजिन्स। आप आराम से बेकेलेट का स्ट्रक्चर बना दो, वही बोला है बेकेलेट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन थर्मोस्टेटिक एंड थर्मोप्लास्टिक रेजिन, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोस्टेटिक में डिफरेंस आपको बताना है। तो थर्मोस्टेटिक क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है। थर्मोस्टेटिक में बेसिकली क्या होता है, देखोगे तो थर्मोस्टेटिक जो एक बार हिट करो तो वो क्या हो जाता है, हार्ड होता है, बाद में और हार्ड ही रह जाता है। लेकिन प्लास्टिक में क्या होता है, सॉफ्ट होगा, कूल करने पे फिर से वापस हार्ड हो जाएगा। राइट द नेम एंड द फार्मूला फॉर द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द फॉलोइंग बेकेलाइट मोड। बेकेलाइट को बनाने के लिए कौन कौन सा अपन यूज करते हैं, अपन इसके बारे में बताना है। तो कौन कौन सा यूज करते हैं हम लोग, एक हम यूज करते हैं फॉर्मल्डिहाइड है, दूसरा कौन सा यूरिया यूज करते हैं। यूरिया यूज करते हैं क्या, कि फिनॉल यूज करते हैं, फिनॉल यूज करते हैं। अगला क्या बोला है, आइडेंटिफाई कंडेंसेशन पॉलीमर एंड एडिशन पॉलीमर ऑफ द फॉलोइंग, कि कौन सा होगा कंडेंसेशन, कौन सा होगा एडिशन। सोचो कौन सा हो सकता है, आइडेंटिफाई कंडेंसेशन पॉलीमर एंड एडिशन पॉलीमर ऑफ द। अब ये वाला देखो दिख रहा है क्या, ये हमेशा बनाएगा एडिशन, ये भी बनाएगा एडिशन, ये बनाएगा कंडेंसेशन, ये भी बनाएगा कंडेंसेशन। पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकलने के चांस है, यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल, लेकिन इन दोनों के पास चांसेस नहीं है, सो इसलिए दोनों क्या बनाएंगे, एडिशन मॉलिक्यूल बनाएगा, और ये दोनों कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर बनाएंगे। नेक्स्ट देखो आगे, अगला क्वेश्चन है, राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नायलॉन 6 नायलॉन 6 बनाते समय कौन कौन से केमिकल रिएक्शन यूज होते हैं। और आपने ऑलरेडी नायलॉन 6 बनाया हुआ है, तो लिख सकते हो आप लोग। एक्सप्लेन वल्कनाइजेशन ऑफ रबर which vulcanizing agent are used for the forming synthetic rubber। नियोप्रीन में बोला है कौन सा यूज करते हैं, और ब्यूनाइन में कौन सा यूज करते हैं। मैंने बताया था कि जब ब्यूनाइन बनाते हैं तब ब्यूनाइन में क्या यूज करते हैं हम लोग, मैग्नीशियम ऑक्साइड यूज करते हैं। और आपका जो नियोप्रीन होता है, नियोप्रीन में क्या यूज करते हैं हम लोग, सल्फर यूज करते हैं। राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ टेफ्लॉन बोला है, टेफ्लॉन के लिए CF2 डबल बॉन्ड CF2 वाला जो रिएक्शन है वही आपका टेफ्लॉन का प्रिपरेशन है। बेकेलॉइड का प्रिपरेशन बोला है, तो बेकेलाइट का प्रिपरेशन भी आप लोग बना सकते हो आराम से। 4 वाले की क्वेश्चन पूछा है बेकेलाइट वाला। व्हाट इज द मीन बाय LDPE एंड HDPE, लो डेंसिटी पॉलीमर, हाई डेंसिटी पॉलीमर। दोनों के दोनों इथिलीन से ही बनेगा, सिर्फ दोनों में फर्क किस चीज का रहेगा, तो कंडीशंस का। दोनों में कंडीशंस अलग-अलग रहेंगे। मेंशन द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सेम विद सुटेबल डिफरेंस। दोनों में डिफरेंस है टेंपरेचर का, दोनों में डिफरेंस है कंडीशंस का। लो डेंसिटी पॉलीमर जो बनता है वो बनता है 1000 से 2000 डिग्री एटमॉस्फेयर के पास, और टेंपरेचर उसका 500 के आसपास रहता है, 533 से 543, यानी 533 टू 543 डिग्री सेल्सियस। अब अगर लो हाई डेंसिटी पॉलीमर की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, टेंपरेचर तो थोड़ा ज्यादा रहता है, लेकिन देखा जाए तो उसको जो प्रेशर जो रहेगा वो प्रेशर कितना रहेगा, 6 टू 7 एटमॉस्फेयर के आसपास रहता है। राइट द प्रिपरेशन ऑफ एंड यूजेस, राइट द प्रिपरेशन यूजेस एंड अदर टेफ्लॉन। देखो यहाँ पे तो उसी का रिएक्शन बोला है, फिर से वही क्वेश्चन बोल दिया, यानी एक ही क्वेश्चन बार-बार दिया हुआ, तो आपको जरूरत नहीं है सब चीजें लिखने की। जो क्वेश्चन सिर्फ आपको लगता है डिफरेंट है, सिर्फ वही क्वेश्चन आप लिखना, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। यानी अगर आपने एक बार बेकेलाइट बना लिया है तो 10 बार आप लोग बेकेलाइट नहीं बनाने का, ठीक है। एक बार आपने टेफ्लॉन बना लिया तो फिर से डबल से टेफ्लॉन नहीं बनाने का, नहीं तो बार-बार आप लोग टेफ्लॉन ही बनाते रहोगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलीमर एज अ स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन एंड क्रॉस लिंक। अब देखो ये वाला हो जाएगा स्ट्रेट चेन। क्यों स्ट्रेट चेन होगा? क्योंकि यहाँ पे कार्बन का ब्रांचिंग नहीं होगा। Cn बोले तो ये साइनाइड ग्रुप हो गया, तो ये स्ट्रेट चेन में आएगा। और ये किस में आ जाएगा? ये देखो कार्बन कार्बन पे दिख रहा है और उसमें एक CH2 का क्या है? ब्रांचिंग दे रहा है भाई। ऊपर करो थोड़ा सा इसको, अब नीचे लाओ थोड़ा सा। और ये वाला क्वेश्चन देखने दो बच्चों को एक बार। ये वाला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में क्या होगा? CH2 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 और यहाँ पे क्या है? CH2। एक्चुअली यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे CH3 होना चाहिए। दिख रहा है? तो ये क्या बन गया आपका? ब्रांच चेन पॉलीमर बन गया। और ये कैसा बन जाएगा आपका? क्रॉस लिंक पॉलीमर। क्योंकि यहाँ पे क्या हो? कार्बन कार्बन के बीच में क्रॉस लिंकिंग है। ये क्रॉस लिंकिंग बोलते हैं इसको। डायरेक्ट लिंक ना होते हुए क्या है? क्रॉस लिंकिंग है। तीन ऑप्शन है। और आगे क्वेश्चन है कि देखो भाई, नहीं है, आगे उधर जाओ। अगला बोला है हाउ आर द पॉलीथीन मैन्युफैक्चर गिव देयर प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। अब देखो ये 3-4 बार क्वेश्चन पूछ लिया, पॉलीथीन कैसे बनाते हैं, उसका यूज क्या है। इज सिंथेटिक रबर बेटर देन नेचुरल रबर? इफ सो व्हाट इज इन व्हाट रिस्पेक्ट। अब आपको बताया था कि जो नेचुरल पॉलीमर जो होते हैं, नेचुरल रबर, वो कैसे सॉफ्ट होते हैं और इजीली ब्रेक होते हैं। लेकिन आप देखोगे कि जब उसका वल्कनाइजेशन कर दोगे तो क्या बन जाएगा आपका? वो आपको बन जाएगा सिंथेटिक रबर। और सिंथेटिक रबर कैसा है? इलास्टिसिटी ज्यादा रहेगा उसमें, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा, स्ट्रॉन्गनेस उसमें ज्यादा रहेगा, यानी उसकी क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव रहेगी। राइट में स्पेसिफिसिटी ऑफ ब्यूनाइस एंड न्यूक्लियर रबर। अब ब्यूनाइस का स्पेसिफिसिटी बनाना है और न्यूक्लियर रबर। आप अगर देखोगे थ्योरी नंबर 3 लेक्चर तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या दिया हुआ है। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोप्रीन एंड पॉलीमर ऑफ फ्लोरीन। बेसिकली नेचुरल रबर का बताया गया कि नेचुरल रबर कैसे बनता है। लास्ट क्वेश्चन बोला आपने को एक्सप्लेन इन डिटेल द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इन्वॉल्वड इन द प्रिपरेशन ऑफ एडिशन पॉलीमर। अब एडिशन पॉलीमर में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बोला है, तो हमने बोला था सबसे पहला स्टेप 1 कौन सा था? चेन इनिशिएशन, फिर था आपका चेन प्रोपगेशन और तीसरा था आपका चेन टर्मिनेशन। ठीक है, पहले में क्या हुआ था? फ्री रेडिकल ब्रेक होके एक ओपन चेन बना था। उसके बाद सेकंड में क्या होता है? हमने विनिल क्लोराइड या फिर विनिल साइनाइड जैसे कंपाउंड को ऐड करके चेन को बढ़ाया था, उसको अपन बोलते हैं चेन प्रोपगेशन। और तीसरे में हमने अल्किल ग्रुप के साथ अटैच करके क्या किया था? हमने चेन को टर्मिनेट कर दिया था। सो वही तीनों स्टेप के बारे में हमें लिखना है। ठीक है, सो आपको पूरे एक्सरसाइज कंप्लीट करना है और देखना है कि कौन सा क्वेश्चन आ रहा है और कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अब मोस्टली तो मैंने बता ही दिया, फिर भी आप एक बार देख लेना, नहीं समझा तो आप मुझे फिर से एक बार पूछ लेना। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलीमर लेसन के कुछ MCQs, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उससे आपको चैप्टर थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। जैसे हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कोपॉलीमर। हमें बताना है कि कौन कौन से कोपॉलीमर नहीं है। अगर हमें ये बताना है कि कौन से कोपॉलीमर नहीं, तो पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कौन कौन से कोपॉलीमर होते हैं और कोपॉलीमर होता क्या है। सबसे पहली बात तो कोपॉलीमर हम उसको बोलेंगे जिसमें 2 टाइप के मोनोमर यूज होते हैं। अगर हम बात करते हैं डेक्रोन की, तो डेक्रोन क्या होता है? डी वाला ऑप्शन जो है, तो डेक्रोन क्या होता है आपका? वो बनता है आपका इथिलीन ग्लाइकोल और टेरिपैथालेट से, यानी वो हो गया आपका कोपॉलीमर। नायलॉन वो बनता है आपका किस चीज़ से? एडिपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डायमाइन। ब्यूनाइस जो कि बनता है आपका स्टीरीन और 1,3-ब्यूटाडीन से। तो ये तीनों ऑप्शन कोपॉलीमर है, तो ऑप्शन नंबर का कौन सा करेक्ट हो गया? ए वाला। समझ गए मेरी बात? सो पहला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अब देखो आप लोग सेकंड क्वेश्चन। अब अगर सेकंड क्वेश्चन आप लोग देखोगे तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है पॉलीमराइजेशन इन विच 2 और मोर केमिकली डिफरेंट मोनोमर टेक पार्ट। अब जिसमें 2 डिफरेंट टाइप के मोनोमर पार्टिसिपेट करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑब्वियसली कोपॉलीमराइजेशन। थर्ड है आपका, थर्ड में दिया हुआ आपका केमिकल नेम ऑफ मेलामाइन। अब मेलामाइन जानने के लिए आपको पहले मेलामाइन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर आप मेलामाइन को ठीक से अगर ऑब्जर्वेशन करोगे तो मेलामाइन में आपको क्या दिखेगा कि ये देखो फर्स्ट नंबर पे, थर्ड नंबर पे और फिफ्थ नंबर पे, तीनों पे नाइट्रोजन है। समझे क्या? और बाकी जो सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ पोजीशन है वहाँ पे अमाइन ग्रुप है, यानी NH2 ग्रुप है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 2, 4, 6 ट्राई अमाइनो, 1, 3, 5 ट्राई अजाइन। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो, कैप्रोलैक्टम इज यूज टू प्रिपेयर विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर। कैप्रोलैक्टम का यूज कौन से पॉलीमर को बनाने के लिए यूज
करते हैं, ठीक है। सो कैप्रोलैक्टम का जो यूज करते हैं, हम यूज करते हैं उसको किस लिए, नायलॉन 6 को बनाने के लिए। आपने देखा होगा, शायद आपको स्ट्रक्चर भी थोड़ा ध्यान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया मैं, द फाइबर ऑब्टेन बाय द कंडेंसेशन ऑफ हेक्सामिथिलीन डायमाइन एडिपिक एसिड। अगर आपको अच्छे से याद होगा पूरे रिएक्शन तो आप आराम से बता सकते हो नायलॉन 6 उसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग जो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। अब स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है, जो स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है, समझे क्या। सो उसमें देखोगे पीवीसी देखोगे तो पीवीसी क्या है बताओ मुझे, वो एक ही लाइन में तैयार होता है, पॉलीविनिल क्लोराइड यानी सिंगल स्टेप में कैरी होता है। टेफ्लॉन भी क्या होता है, वो भी सिंगल स्टेप में कैरी होता है। पॉलीथीन भी सिंगल स्टेप में कैरी होता है। सिर्फ बेकेलाइट जो है वो जो धीरे 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 क्या होता है, बढ़ता है, इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, ठीक है। नेक्स्ट है 7th नंबर दिया है। 7th नंबर क्या दिया है कि जो आपका बेकेलाइट वो किस टाइप का पॉलीमर है, एडिशन पॉलीमर, इलास्टोमर, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। तो शायद आपको ध्यान होगा, थ्योरी पढ़ते समय मैंने बताया था कि बेकेलाइट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि क्या होता है, जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है, हार्ड होता है, लेकिन उसके बाद सिर्फ हार्ड ही रह जाता है, याद होगा आपको। फिर अपने को देखना है परलॉन। तो परलॉन का ज़्यादा आपने नाम सुना नहीं होगा, समझे क्या, कि पैरोलॉन क्या है। इसका ऑप्शन नंबर रहेगा नायलॉन, क्योंकि आपका पर्नल जो होता है ना, एक्चुअली में देखा जाए तो नायलॉन को ही पर्लॉन के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए लोग उसको पर्लन के भी नाम से बुलाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायलॉन 6 इज मेड बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब आपको अगर फॉर्मूला याद होगा, नायलॉन 6 का कॉम्पोजिशन याद होगा, तो आप आराम से बता सकते हो कि वो एडिपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डायमाइन से बनता है। सो पहला वाला ऑप्शन आप आराम से क्लिक कर सकते हो। अब हमें देखना है नेक्स्ट कि एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पॉलीमर इज बायोपॉलीमर, कि बायोपॉलीमर कौन सा है, टेफ्लॉन, नियोप्रीन, नायलॉन। ये तीनों के तीनों ही नेचुरल बायोपॉलीमर नहीं है। सो इसमें ऑप्शन कौन सा आ गया, डीएनए। जो डीएनए जो होता है वो बायोपॉलीमर होता है। उसके बाद हमें देखना है नेचुरल सिल्क। तो बेसिकली नेचुरल सिल्क जो होता है वो क्या होता है आपका, एक टाइप का प्रोटीन से बनने वाला सब्सटेंस रहता है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, उसके अंदर में पॉलीपेप्टाइड लिंकेज रहेगा। नेक्स्ट है 12 नंबर का क्वेश्चन, वो अपने को बोलता है कि पेप्टाइड बॉन्ड इज अ की फीचर इन, कहाँ पे होता है जनरली। तो आप देखोगे कि प्रोटीन्स जो होता है ना, प्रोटीन मैंने आपको बताया था, या फिर आप लोग थोड़ा बायोमोलिक्यूल लेसन पढ़ लोगे ना तो इसके बारे में बहुत अच्छे से बता पाओगे कि पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ पे रहता है, प्रोटीन्स में रहता है, ठीक है। 30 नंबर के क्वेश्चन में दिया है, नियोप्रीन रबर इज ऑब्टेन बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ। अब आपको नियोप्रीन रबर का अगर फॉर्मूला पता होगा तो आप आराम से बता सकते हो कि वो किससे बनता है। ऑप्शन नंबर सी 3-क्लोरो-1,3 ब्यूटाडीन से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल पॉलीमर। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा नेचुरल पॉलीमर नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले दिया आपका ग्लाइकोजन, ग्लिप्टल, सेलुलोज और स्टार्च। 3 ऑप्शन है अपने, 4 ऑप्शन है, ठीक है। सो चारों ऑप्शन में तुम देखोगे तो ग्लिप्टल जो होता है ये नेचुरल पॉलीमर नहीं है, बाकी सबके सब क्या होते हैं, नेचुरल पॉलीमर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर। कौन सा नेचुरल पॉलीमर है। अब थोड़ा सा पढ़ोगे तो समझ में आएगा, समझिएगा। पहला दिया है पॉलीआइसोप्रीन, पॉलीब्यूटाडीन, पॉलीथीन टेरिपैथालेट और पॉलीथिलीन। तो ऑब्वियसली उसमें ऑप्शन कौन सा रहेगा, पॉलीआइसोप्रीन। जो नेचुरल रबर जो होता है ना, नेचुरल रबर का जो स्ट्रक्चर बनाए थे उसका नाम क्या था आपका, पॉलीआइसोप्रीन, अगर आपको याद होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला आपने को, द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स एंड थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर रिस्पेक्टिव इज, कौन कौन से हैं उसमें। देखो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पहला होना चाहिए, थर्मोप्लास्टिक बाद में। सो सिंपल सी बात है, तुम ऑप्शन देख के बता सकते हो। पहला बेकेलाइट, क्योंकि वो थर्मोसेटिंग होता है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा, 16 का बी वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 17 में कौन सा दिया है, विच इज नॉट अ रबर, नॉट अ रबर पॉलीमर, कौन सा रबर पॉलीमर नहीं है। सो ऑप्शन क्या होना चाहिए, देखो नियोप्रीन ये भी रबर है, गट्टा पर्चा ये भी रबर है, ब्यूनास ये भी रबर है, और PMMA यही आपका क्या हो गया, ये डिफरेंट ऑप्शन हो गया। सो वो क्या रहेगा आपका, ये रहेगा आपका कि नेचुरल रबर नहीं है, यानी वो रबर का पार्ट नहीं आता है। नेक्स्ट 19 नंबर का क्वेश्चन देखो, विच वन इज यूज एज अ हेट्रोजीनियस कैटलिजिंग द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिलीन इनटू पॉलीथीन। इथिलीन से किस में कन्वर्ट करना है आपको, पॉलीथीन में कन्वर्ट करना है, इथिलीन टू पॉलीथीन।
एक्चुअली में वो 18 नंबर है, बाय मिस्टेक वो 19 डाल दिया है। और उसका ऑप्शन कौन सा रहेगा? उसका ऑप्शन रहेगा बी, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया था ये आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिशन पॉलीमर? कौन सा एडिशन पॉलीमर है? पहला कौन सा दिया है? SBr, दूसरा दिया है ग्लिप्टल, तीसरा दिया टेरेलिन, चौथा है। अब देखो ग्लिप्टल ये तो आपको सिलेबस में नहीं है, बट आपको मैं बता दूंगा एक बार और, जब आपका जो टेक्स्ट बुक का लास्ट पोर्शन रहेगा। बाद में टेरेलिन है और नायलॉन है, तो सबके सब क्या होते हैं? कंडेंसेशन होता है। लेकिन SBr जो होता है ना, वो डायरेक्टली सिर्फ अटैच होता है। सो इसको अपन क्या बोलते हैं? उसको एडिशन पॉलीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज अ पॉलीमाइड? कौन सा पॉलीअमाइड है? अब सिंपल सी बात है, पॉलीअमाइड कौन सा होगा? जिसमें ईस्टर लिंकेज रहेगा, कि जिसमें CONH बॉन्ड रहेगा, जिसमें CONH बॉन्ड रहेगा। तो CONH बॉन्ड वाला कौन सा है इसमें? वो आपका नायलॉन 6। सो ऑप्शन कौन सा रहेगा 20वें का? सोचो, सिंपल सी बात है, बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज नॉट अ पॉलीमाइड? कौन सा पॉलीमाइड नहीं है जिसमें पेप्टाइड लिंकेज नहीं है? अब सिंपल सी बात है, वहाँ पे देखो उल हो गया। अब उल क्या होता है? हेयर में तो ऑब्वियसली क्या रहेगा आपका, बताओ? प्रोटीन तो रहता ही है ना, तो वहाँ पे तो पॉलीमाइड रहेगा ही। सिल्क हो गया, देख रहे हैं आप लोग? अब सिल्क में भी रहता है, नायलॉन में भी रहता है, ऑर्लॉन में ही आपका CONH बॉन्ड नहीं होता। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। 22 नंबर का देखो, फॉर्मल्डिहाइड इज नॉट यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ। पहला दिया बेकेलाइट, यूज करते हैं क्योंकि वो क्या होता है, बताओ मुझे? फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड से बनता है बेकेलाइट। नायलॉन 6 किससे बनता है? सिंपल सी बात है, नायलॉन 6 बनता है किससे? ई कैप्रोलैक्टम से। तो वही क्या हो जाएगा? उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 23, विच इज अ नेचुरली ऑकरिंग पॉलीमर? कौन सा नेचुरली ऑकरिंग पॉलीमर है? सिंपल सी बात है, आप कोई भी बता सकता है, छोटा सा बच्चा, कि प्रोटीन क्या होता है आपका? नेचुरली ऑकरिंग पॉलीमर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो उसके बाद 24 नंबर का, नेचुरल पॉलीमर कौन सा है? स्टार्च दिया है, रबर दिया है, सेलुलोज दिया है, नायलॉन 6 दिया है। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है उसका? सेलुलोज। 24 का बी है। मोनोमर ऑफ द पॉलीस्टीरीन। ठीक है, पॉलीस्टीरीन कैसे बनता है? अब एक बार पॉलीस्टीरीन का अगर स्ट्रक्चर आपको याद होगा, समझा? सो आपको स्टीरीन का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, समझे क्या? और स्टीरीन का स्ट्रक्चर अगर आपको याद होगा तो आप बता सकते हो कि स्टीरीन क्या होता है। पहले बेंजीन नहीं रहता है, उस पर CH डबल बॉन्ड CH2 रहता है। तो CH डबल बॉन्ड CH2 क्या हो गया? वो आपका विनिल हो गया और बाकी बेंजील हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा उसका? ए वाला। तो ए वाला इसमें करेक्ट रहेगा ऑप्शन। 26 नंबर का क्वेश्चन बोला हमें, द फाइबर यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ, क्या बताया? कॉट्स एंड कारपेट्स। कॉट्स और कारपेट बनाने के लिए कौन से यूज करते हैं? अब आपको शायद ध्यान होगा कि मैंने पढ़ाया था कि पॉली एक्रोलोनाइट्राइल PVC, जहाँ पे हम काय के यूज करते हैं? कारपेट के लिए यूज करते हैं। याद आ रहा? नेक्स्ट है 27 नंबर देखो, सिंथेटिक पॉलीमर विच रिसेंबल्स नेचुरल रबर इज। तो उसमें क्या दिया अपने को कि सिंथेटिक रबर किससे बनता है, दैट मीन्स किससे रिलेटेड है? तो अब ऐसे किससे रिलेटेड है? वो नियोप्रीन रबर से, नियोप्रीन से रिलेटेड है। तो हम क्या बोलेंगे कि नियोप्रीन क्या होगा? उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखो 28 नंबर, थोड़ा सा अच्छे से देखना, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट अ करेक्टली मैच? अब पहला क्या दिया है? सबसे पहला टेरिलिन, कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ करे टेरिथैलिक एसिड एंड इथिलीन ग्लाइकोल। कौन सा पेयर्ड नहीं है वो बताना अपने को। उसके बाद क्या दिया है? टेफ्लॉन, टेफ्लॉन में थर्मली स्टेबल क्रॉस लिंक पॉलीमर ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। सिंपल सी बात है, ये तो गलत ही हो गया। क्यों गलत हो गया? टेफ्लॉन कैसे बनता है? CF2 डबल बॉन्ड CF2 से, याद होगा। और इसमें क्या दिया है कि पॉलीमर ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड, वो तो बेकेलाइट का फॉर्मूला दिया है। सो ऑब्वियसली यही क्या हो गया? गलत हो गया। विच इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमर? कौन एडिशन पॉलीमर के एग्जाम्पल नहीं है? ऐसा अपने को बता के दिखाना है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि पॉलीप्रोपोलिन ऑब्वियसली ये एडिशन पॉलीमर है, पॉलीस्टीरीन भी एडिशन पॉलीमर है, पॉलीविनिल क्लोराइड ये भी एडिशन पॉलीमर है। सो बच कौन सा गया? ग्लिप्टल। तो ग्लिप्टल क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट रहेगा आपका
कैप्रोलैक्टम, आपको याद होगा नायलॉन 6 बनाने के लिए हम लोगों ने कैप्रोलैक्टम यूज किया था। तो क्या बोला आपने को, कैप्रोलैक्टम इज ऑब्टेन बाय द बैकमैन रीअरेंजमेंट ऑफ द कंपाउंड। अब किससे बनेगा, सिंपल सी बात है। अब इसके लिए थोड़ा सा आपका ऑर्गेनिक स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका ऑर्गेनिक स्ट्रांग होता ना तो आप आराम से बता देते कि इसका ऑप्शन कौन सा होता। फिलहाल में किसी भी बैच का ऑर्गेनिक हुआ नहीं है, इससे थोड़ा सा आपको तकलीफ हो रहा है बताने के लिए कि कौन सा एक्चुअली में उसका आंसर होगा। थोड़े दिन के बाद सीख जाओगे। अभी फिलहाल के लिए ध्यान रखोगे उसमें साइक्लोहेक्सेनॉन ऑक्साइम रहता है, फिलहाल के लिए याद रखो, बाद में तो सीख ही जाओगे इस चीज़ को। नेक्स्ट 31 है। अब क्या बोला आपने को, टेफ्लॉन इज अ पॉलीमर ऑफ, टेफ्लॉन किससे बनता है, याद रखना CF2 बोले तो 4 फ्लोरीन है वहाँ पे, सो क्या टेट्रा फ्लोरो। अब टेट्रा फ्लोरो तो कौन सा दिया है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ऑब्वियसली पहला वाला ऑप्शन में दिया हुआ है, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट दिया है सिंबॉलिक नेम ऑफ टेफ्लॉन इज, टेफ्लॉन का सिंबॉलिक नेम क्या होता है। तो टेफ्लॉन का सिंबॉलिक नाम अगर आपको याद होगा सो क्या है बताओ मुझे, PTFE। क्यों PTFE, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, पॉली टेट्रा फ्लोरो इथिलीन ऐसा नाम रहता है उसका, इसलिए उसको क्या बोलते हैं PTFE, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट देखो, अब अपने को 33 नंबर में क्या बोला है, 33 नंबर के क्वेश्चन में ऐसा बोला हमें, द S इन द ब्यूना S, ब्यूना S में S क्या इंडिकेट करता है ये हमें बताता है। सो ऑब्वियसली ब्यूना S में मैंने आपको बताया था कि ब्यूना S इंडिकेट फॉर स्टीरीन, तो उसमें कौन सा ऑप्शन है स्टीरीन, स्टीरीन आपका C वाला ऑप्शन है, सो C वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो 34 नंबर का क्वेश्चन, 34 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडिशन होमोपॉलीमर, एडिशन होमोपॉलीमर, एडिशन भी होना चाहिए, होमोपॉलीमर नहीं होना चाहिए। अब सिंपल सी बात है, टेफ्लॉन क्या होता है बताओ मुझे, टेफ्लॉन किससे बनता है, टेफ्लॉन बनता है CF2 से, समझे क्या, बट ये एडिशन पॉलीमर है, तो अपने को बोले नॉट द एडिशन होमोपॉलीमर चाहिए। ब्यूना S, सिंपल सी बात है, ब्यूना S तो कोपॉलीमर है, पूछो क्यों, क्योंकि ब्यूना S बनता किससे है, वो बनता है स्टीरीन से और 1,3-ब्यूटाडीन से, सो ऑब्वियसली वो करेक्ट रहेगा। बाद में अगला हमें ऑप्शन दिया क्वेश्चन, फिनॉल इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, फिनॉल कहाँ पे यूज करते हैं, सिंपल सी बात है, आप अगर चारों में से ऑप्शन देखोगे तो ऑब्वियसली बेकेलाइट कोई भी बता सकता है, क्योंकि इतने बार क्वेश्चन आ चुका है इस चीज़ को, तो बताना काफ़ी आपके लिए आसान है कि कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट 35 नंबर का क्वेश्चन देखो, 36 नंबर का क्या बोल रहे हैं, 36 नंबर का क्वेश्चन, इन वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, रबर को वल्कनाइजेशन करना है, समझे क्या। सो क्या बोला है, सल्फर रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, सल्फर क्रॉस लिंक आर इंट्रोड्यूस, सल्फर फॉर्म्स अ वेरी थिन प्रोटेक्टिव लेयर ओवर द रबर, ऑल ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। 36 नंबर, तो ध्यान रखना मैंने बताया था कि सल्फर क्या करता है, क्रॉस लिंक बनाता है, और क्रॉस लिंक बनाने की वजह से उसको वियर एंड टियर से बचाता है, मतलब खींचते ना हम उसको जब, तो खींचते तो टूटने से बचाता है, सो इसलिए बोल सकते हैं वहाँ पे क्या क्रिएट करता है, वो क्रॉस लिंक क्रिएट करता है। वल्कनाइजेशन के बारे में मैंने बताया तो और भी कि 2 टाइप के वल्कनाइजेशन है, एक नियोप्रीन रबर का भी है, एक और है ये आपका नेचुरल रबर का भी है। सो उसमें हम लोगों ने क्या यूज़ किया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, शायद आप लोगों को याद ही होगा ये चीज़। हमें अगला बोला है ग्लिप्टल पॉलीमर इज ऑब्टेन फ्रॉम ग्लाइकोल बाय रिएक्टिंग, कि किसको रिएक्ट करके हम लोग बनाते हैं, सो सिंपल सी बात है उसको थैलिक एसिड से बनाते हैं। ग्लिप्टल देखो ध्यान से, ग्लिप्टॉल और टेरिलिन ये दोनों एक जैसे ही होते हैं, सिर्फ दोनों में क्या फ़र्क होता है, आपका जो ग्लिप्टल जो होता है ना, उस ग्लिप्टल में टेरीपैथोलेट की जगह पे थैलिक एसिड यूज करते हैं, जबकि टेरिलिन में हम क्या यूज करते हैं, इथिलीन ग्लाइकोल और दूसरा टेरीपैथोलेट, किसमें, टेरिलिन में, लेकिन ग्लिप्टल में क्या यूज करते हैं, इथिलीन ग्लाइकोल प्लस थैलिक एसिड। ध्यान रहेगा, ये आपको रिएक्शन नहीं है लेकिन आपको दिया हुआ है स्लैबल में, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है पार्ट 5 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोपॉलीमर ऑब्टेन फ्रॉम सिंगल मोनोमर अंडर द कंडेंसेशन प्रोसेस, होमोपॉलीमर बोला है। अब याद रखना होमोपॉलीमर कौन सा होगा, सिंगल मोनोमर यूज हुआ हो। अब एक बार ऑप्शन याद रखो, सिंगल मोनोमर कौन सा यूज होगा, टेरिलिन बनाने के लिए 2 टाइप के मोनोमर यूज होते हैं, कौन कौन से, एक इथिलीन ग्लाइकोल और दूसरा कौन सा, टेरीपैथोलेट।
ग्लिप्टल के लिए भी दो चीज़ यूज होता है, कौन कौन सा, एक इथिलीन ग्लाइकोल और दूसरा थैलिक एसिड। बेकेलाइट में क्या यूज करते हैं, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। तो ऑप्शन कौन सा बच गया, ए वाला। नायलॉन 6 में क्या होता है, सिर्फ एक सिंगल कंपाउंड हम लोग यूज करते हैं, यानी कि कौन सा यूज करते हैं, ई कैप्रोलैक्टम यूज करते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या बोला है, नेचुरल पॉलीमर इच कौन सा है, बताओ मुझे। पॉलिस्टर, ग्लिप्टल, स्टार्च और नायलॉन 6। अब यहाँ पे देखा जाए ना तो स्टार्च ऑप्शन है, क्योंकि अपने पास अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है, तो अप्रोप्रिएट क्या पकड़ेंगे, हम स्टार्च पकड़ के आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज अ सिंथेटिक रबर, कौन सा सिंथेटिक रबर है। सिंपल सी बात है, ब्यूना एस, दूसरा दिया नियोप्रीन रबर, तीसरा बोथ ऑफ वो, और दिया नन ऑफ दिस। समझे। सो आप देखो कि ब्यूना एस भी एक टाइप का रबर ही है और नियोप्रीन भी क्या है, आपका रबर ही है, और दोनों के दोनों कैसे हैं, ऑब्वियसली करेक्ट है। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी वाला, कौन सा, बोथ ऑफ द अबोव। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर का। क्या 41 नंबर का क्वेश्चन, थर्मोसेटिंग्स आर, थर्मोसेटिंग्स क्या होते हैं, अ क्रॉसलिंक पॉलीमर, डू नॉट मेल्ट ऑन सॉफ्टन, डू नॉट मेल्ट या फिर सॉफ्टन ऑन हीटिंग, क्रॉस लिंक is usually developed at the same at the time of molding where they harden irreversibly। तो इसमें अगर देखोगे ना तो क्रॉस लिंक पॉलीमर ऑब्वियसली बनता ही है थर्मोसेटिंग में, क्योंकि थर्मोसेट में आपने देखा है बेकेलाइट भी उसी के एग्जांपल है, और ब्रेकेलाइट में क्रॉस लिंक बनता ही है। तो ये पॉइंट तो करेक्ट है पहला वाला। सेकंड पॉइंट में क्या बोला है, डू नॉट मेल्ट, यानी मेल्ट भी नहीं होता। अब सिंपल सी बात है, आपको पहले ही बताया था कि जब हमने उसको हीट करेंगे ना तो मेल्ट होने की जगह हार्ड बनते जाता है। सो इसका मतलब सॉफ्ट भी नहीं हो रहा वो। तीसरा, क्रॉस लिंक इज यूजुअली डेवलप एट द टाइम ऑफ मोल्डिंग वेयर दे हार्डन इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, एक बार वो हार्ड हो गया तो सॉफ्ट नहीं होता, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि इरिवर्सिबली। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पूरे के पूरे ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। सो हम क्या बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, सो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। अब क्वेश्चन नंबर 42 हमें क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 42 हमें ये बताता है कि डाई एन ब्यूटिल थैलेट, क्या बोला है, डाई, वो क्या होता है, वो होता है प्लास्टिसाइजर। अब इसके बारे में भी तुमने को देखा है पार्ट 5 में, बोला आप लोगों को नेचुरल रबर इज, क्या होता है नेचुरल रबर, ट्रांस पॉली आइसोप्रीन, सिस आइसोप्रीन, सिस एंड ट्रांस, और कौन सा दिया आपने को, नन ऑफ द अबव। अगर आपको अच्छे से याद होगा थ्योरी, सो थ्योरी में आपको पता होगा सिस टाइप का क्रिएट होता है वहाँ पे। ठीक है, अब आपने सिस और ट्रांस पढ़ा होगा आइसोमरिज्म में, आपको याद भी होगा शायद, लेकिन लॉकडाउन की वजह से आप कॉपी तो खोलोगे नहीं, पढ़ने वाली सर बात मत किया करो। नेक्स्ट 44 नंबर का एग्जाम्पल देखो क्या दिया है कि द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ, क्या बोला आपने को, पॉली मिथिल मिथा एक्रेलेट। ठीक है, PMM। आप स्ट्रक्चर देखकर आराम से बता सकते हो कि इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। समझिएगा, क्योंकि वहाँ पे मिथिल ग्रुप भी है और मिथा एक्रेलेट भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। अब अगर 45 नंबर का क्वेश्चन अगर तुम देखोगे तो 45 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अ पॉलीएस्टर। अब सिंपल से बात है, पॉलीएस्टर की अगर हम बात करेंगे तो पॉलीएस्टर कहाँ पे बनता है, जहाँ पे C डबल बॉन्ड O और उसके बाद कार्बन ग्रुप रहना चाहिए, यानी अल्किल ग्रुप। सो ऐसा किस में होता है, ऑब्वियसली टेरिन में होता है। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा इसका, टेरिन वाला करेक्ट रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायलॉन इज क्लासिफाइड एज अ कंडेंसेशन पॉलीमर। नायलॉन को हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमर क्यों बोलते हैं, रीजन क्या है उसका, बताओ मुझे। इट इज इन इट्स प्रिपरेशन अ सॉलिड इज फॉर्म फ्रॉम अ लिक्विड मोनोमर। अब ये तो एकदम बकवास आंसर है। इट्स स्ट्रक्चर कंटेन्स द पेप्टाइड लिंकेज। अब एकदम करेक्ट बात है कि पॉलीमर नायलॉन के समय में पेप्टाइड लिंकेज बनता है, CONH बॉन्ड, सही बात है। इट कैन बी प्रिपेयर फ्रॉम एक्वा सोल्यूशन ऑफ मोनोमर्स। ठीक है, इट कैन बी प्रिपेयर फ्रॉम एक्वा सोल्यूशन ऑफ, इसके बारे में भी कोई बता नहीं सकता। ठीक है, ये अपना जो क्वेश्चन है क्वेश्चन से अप्रोप्रिएट नहीं है। अ स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेटेड इन इट्स फॉर्मेशन
फ्रॉम इट्स मोनोमर। अब ये एकदम परफेक्ट बैठ रहा है, क्यों? कंडेंसेशन पॉलीमर बोला है, अब कंडेंसेशन पॉलीमर में एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल बोला है, सो ये ऑप्शन क्या रहेगा आपका? परफेक्टली करेक्ट रहेगा। ठीक है, सिर्फ नेक्स्ट देखो आपका 47 नंबर का एग्जाम्पल देखो क्या बोल रहा है। द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड इज डिटरमाइंड बाय, पहला बोला है पॉलीपेप्टाइड। सिंपल देखो, पॉलीपेप्टाइड का मतलब पेप्टाइड लिंक है, CONH बॉन्ड रहेगा। द नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड इन द पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड, द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन द पॉलीपेप्टाइड, द ऑर्डर ऑफ अमाइनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, ऑब्वियसली उसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा? द लेंथ ऑफ द पॉलीपेप्टाइड। अब इसमें देखो कौन सा करेक्ट हो सकता है? द ऑर्डर ऑफ अमाइनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड, की पॉलीपेप्टाइड का अमाइनो एसिड का ऑर्डर क्या है, ये आप लोग बायोमोलिक्यूल में पढ़ोगे अभी फिलहाल में, आगे चल के। नेक्स्ट है 48 नंबर का क्वेश्चन देखो अभी। तो 48 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें? वो हमें बोल रहा है ऑर्लन इज अ पॉलीमर ऑफ, ऑर्लन किस चीज़ का पॉलीमर है? अब देखोगे अच्छे से, सो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑर्लन बनाना है। ऑर्लन बोले तो क्या हो गया आपका? एक होता है आपका टेफ्लॉन, दूसरा होता है ऑर्लन। तो ऑर्लन जो होता है ना बेसिकली वो होता है आपका PAC, पॉली एक्रोलोनाइट्राइड, पैन जो होता है। सो इसमें कौन सा ऑप्शन रहेगा? 48 का ऑप्शन नंबर D, क्यों? एक्रोलोनाइट्राइड, PVPAN, पैन। CF2 इज अ मोनोमर ऑफ किसका है? आंख बंद करके कोई बच्चा भी बता सकते हैं कौन सा है? टेफ्लॉन। PVC इज फॉर्म बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ, बताओ किसका बनेगा? किससे बनेगा PVC? पॉलीविनिल क्लोराइड, यानी कि 1-क्लोरोइथेन से। ध्यान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें, नीट 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है, रिगार्डिंग क्रॉस लिंक और नेटवर्क पॉलीमर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी गलत कौन सा है? पहला ऑप्शन क्या दिया है? दे कंटेन कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन वेरियस लीनियर पॉलीमर चेन, रॉन्ग कौन सा ये बताना है। अब सिंपल सी बात है, वहां पे क्या होता है